आप ऐसे ही बैठेंगे। बैठने के बाद सबसे पहले आपको बॉडी ओपन करनी होती है, यानी बॉडी को, शरीर को खोलना होता है। खोलते कैसे हैं? जब आपके एक एक जॉइंट्स, एक एक स्पाइन के वर्टिब्रास, आपके एक एक जो मसल हैं वो स्ट्रेचिंग हो जाती है, तब आप बहुत ही अच्छा योगासन कर सकते हैं। तो आप इसको ओपन कैसे करेंगे? तो आप फिर से आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि आप दोनों हाथों से दोनों नी को पकड़ना है और लंबी गहरी सांस लेनी है। इस सांस ले लिया। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आप अपने चिन को या हेड को आपको नी से टच करवाना है। धीरे धीरे आप जाएंगे और अपने हेड को नी से टच करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका हेड नी से टच नहीं भी हो रहा है, लेकिन आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही है, यानी आप सही रास्ते पे हैं और आप जो आसन कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपके शरीर को मिल रहा है। दूसरी दिशा में भी आप ऐसे ही जाएंगे और हेड को जो है नी से टच कराएंगे। टच कराने के बाद वापस आएंगे। इस प्रक्रिया को, इस आसन को आप 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि आपको फिर से ब्रीथ इन करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है। अब लंबी गहरी सांस लेने के बाद श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे की तरफ जाना है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आपका हील जो है आपके पेल्विस मसल के पास जाएगा और आपका मूलाधार चक्र की तरफ जाएगा। यहाँ पर आप जितना हो सकता है आप डाउन हो सकते हैं, यानी हेड को नीचे की तरफ ले जा सकते हैं और फिर आप बड़े ही आराम से ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, मैं फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि इस आसन को करते हुए अगर आप फाइनल पोजीशन में नहीं पहुँच रहे हैं तो इसका मतलब ये ना समझें कि ये आसन नहीं हो रहा है। अगर आपसे थोड़ा ही हो रहा है तो थोड़ा ही जाएं, नीचे की तरफ जाएं। कभी किसी का अगर पेट बाहर है तो शायद वो नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, या फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही आराम से जाएंगे तो ये आसन ईजिली किया जा सकता है। अब दोनों हैंड को ऊपर की तरफ ले जाएं और जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो आप फिंगर्स को इंटरलॉक करें, अच्छी तरह से इंटरलॉक करें। ऊपर की तरफ ले जाएं, खींचें, हैंड को ऊपर की तरफ ऐसे खींचें। खींचने के बाद चूँकि अभी हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी हम वर्टिब्रास को ओपन हमने किया है, अब हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से आप पहले राइट साइड में जाएं और साइडवेज, यानी आपका शोल्डर से लेकर के पूरा हिप तक, कमर तक आप स्ट्रेचिंग फील होने दें। 10 सेकेंड के बाद आप वापस आ जाएं ऊपर की तरफ। फिर लेफ्ट की तरफ जाएं और स्ट्रेचिंग फील होने दें पूरे साइड वाले एरिया में, यानी हैंड से लेकर के पूरा नीचे की तरफ कमर तक आप अच्छे से स्ट्रेचिंग फील होने दें और ऊपर की तरफ आएं। आपका हैंड अगर दर्द कर रहा है, थोड़ा हाथों में कुछ पेन सा लग रहा है, तो आप नीचे लाएं और थोड़ी सी आप हैंड में मूवमेंट दे दें, शोल्डर में आप मूवमेंट दे दें। फिर वैसे ही आप फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हैंड को ऊपर की तरफ ले जाएं। ये बड़ी ही अच्छी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई कर सकता है। सीधे ही बैठना है, देखने में बहुत ही इजी, करने में बहुत ही आसान, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत अच्छे हैं। तो जिन लोगों को आपने कभी देखा है कि ऐसे करके बैठते हैं या उनके यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे मसल ज़्यादा आ गया हो, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी आसन है।
आप हैंड को ऊपर ले जाएं और जितना हो सकता है आप हैंड को बैक साइड में ले जाएं। बॉडी को बैक साइड में ले जाने की ज़रूरत नहीं, हैंड्स को बैक साइड में ले जाएं। पूरा ध्यान आपका आपके शोल्डर की तरफ, स्ट्रेचिंग की तरफ। आप देखेंगे कि आपका जकड़ा हुआ पूरा अपर बैक, शोल्डर कैसे धीरे धीरे खुल रहा है। धीरे धीरे खुलने की जो अनुभव है वो आपको बहुत ही सुखद अलग सा अनुभव मिलने वाला है। और फिर हैंड्स को ओपन कर दें यहाँ पर और धीरे से नीचे लेकर आएं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको हर कोई कर सकता है। बहुत ही आसान और बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है। अब मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको पूरे हेड से लेकर के पूरा टेलबोन तक स्पाइन की एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आपको किसी तरह से भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी अच्छा हो जाता है, यानी ठीक आप उसको कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है वो देखिए। तो आपको दोनों हाथों और पैरों के ऊपर, घुटनों के ऊपर आ जाना है। अब आप अपने ये जो आपका स्पाइन है, बैक है, उसको नीचे की तरफ ले जाएं और सामने की तरफ देखें। जितना हो उतना ही करें, आराम से करें। योग जो है एक्सपीरियंस साइंस है, यानी अनुभव का विज्ञान है। तो आप जितना अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं अपने शरीर का, अपने बॉडी का, उतना बेटर है। तो आप जैसे ही आप स्पाइन को आर्च करते हैं, आपके लोअर बैक से लेकर के अपर बैक तक का अनुभव करें। फिर ऊपर की दिशा में ले जाएं, बैक को हेड डाउन करें। इससे आपका स्पाइन जो है वो आर्च भी होगा और स्ट्रेच भी होगा। इसको 8 से 10 बार कर सकते हैं। फिर आप पैरों को धीरे से बैक साइड में उठाएं। बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। टो को बाहर की दिशा में खींचें। बॉडी को ज़्यादा बैंड ना होने दें, आराम से करें। नॉर्मल ब्रीदिंग 8 से 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर पैर को नीचे ले आएं। दूसरे पैर को भी इसी तरह से ऊपर की तरफ ले जाएं। लेग को खींच कर रखें, टो को खींच कर रखें और ऊपर की तरफ ले जाएं। 8 से 10 सेकेंड बाद नीचे की तरफ ले आएं और धीरे से आप ऐसे बैठ करके हेड को नीचे की तरफ ले जाएं। मैं इस बात को बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप पूरी तरह से हेड को नीचे नहीं भी ले जा सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, जितना होता है आप करें, आपको बेनिफिट मिलने ही वाला है। तो आप इसका अनुभव लीजिए और बहुत ही ध्यान से करिए। जब आपका ध्यान आपके शरीर पर होगा तो आपको एक एक चीज़, एक एक मसल के बारे में, एक एक इंटरनल ऑर्गन के बारे में आप जान पाएंगे।